मरियम साहबा ने बड़ी गुफ्तगू की, शाहिदा खान बासी साहब ने भी की। शाहिदा खान बासी साहब के घर बड़ी मज़ेदार बैठक भी हुई। मियाँ साहब का आज ख़ताब भी हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। या सर, मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी है कि वो अदम इत्तेमाद के खिलाफ जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये कहा है कि बिलावल भुट्टो अगर पेशकश रखते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो गौर करेंगे उस पर। नहीं, गौर करेंगे ना। गौर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे जी हमने तो पहले दिन से कहा था हम ये असम्बली को मानते नहीं, तो फिर हम क्यों इस अदम इत्तेमाद की तरफ जाएं? और अदम इत्तेमाद मानते नहीं है तो फिर इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन में तो आपको मैंने यही सवाल मैंने किया था ना कि जिसको नहीं मानते उस इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून लॉबिंग शुरू करेगी। उन्होंने अपने इत्तेहादियों से ये मामला तय करने शुरू कर दिए हैं और लॉबिंग शुरू कर दिया है कि हम 4 फरवरी के इजलास में शोर डालेंगे कि जनाब इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च पर के ऑप्शन पर जाएं, अदम इत्तेमाद के ऑप्शन को ख़त्म कर दें। क्योंकि उन्हें पता है कि अदम इत्तेमाद का ऑप्शन जो है वो किसी सूरत में भी असर, किसी सूरत में भी कामयाब होता नज़र नहीं आता। अदम इत्तेमाद के लिए बड़ा देखें, इन्होंने कहा, याद करें आपने कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ कि वो कह रहे हैं पंजाब से हम बड़ा इत्तेहादी तोड़ लेंगे। और बड़ा इत्तेहादी तो भाई कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बड़ी अच्छी मुलाकात करके गया। उसके बाद वो सेनेट के इलेक्शन की कमेटी जो है उनको देख रहे हैं। MQM ने आपके सामने क्या प्रोग्राम में कह दिया, बलोचिस्तान वालों ने क्या कह दिया, पीछे क्या रह गया। अगर आप कहें कि उनके अंदर से तोड़ने हैं तो इनको तरीक़ेकार नहीं पता। मैं तरीक़ेकार बता देता हूं। पहले तो इन्हें अपने स्कोर पूरे करने पड़ेंगे ना, साइन करवाने पड़ेंगे उतने मेंबरान से अदम इत्तेमाद की तहरीक के लिए। अगर वही पूरे ना हुए तो फिर इनके 25 कम हो जाए, इनके 40 कम हो जाए। पहले तो आपने शो करने हैं ना। तो नून लीग अब क्या पीडीएम में लॉबिंग कर रही है? जी, पीडीएम में लॉबिंग कर रही है जी। नून लीग मरियम साहिबा जो हैं वो लॉबिंग कर रही हैं। मौलाना साहब को मना लिया जाएगा, बाकी लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे कि अदम इत्तेमाद की बजाय हम इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पे जाएं। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि लॉन्ग मार्च हो, लंबा धरना हो और उस धरने में टफ टाइम दिया जाए और उसमें उन्हें पता है हुकूमत तो नहीं जानी, लेकिन जो इनको मिल सकता है वो मिल जाए, जो रिलीफ ये ले सकते हैं वो ले लें। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ये नहीं चाहती। देखिए, पीपल्स पार्टी कोई अपने घर को आग लगाता है। अगर वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी तो क्या उसकी हुकूमत बचेगी पीपल्स पार्टी की? किसी सूरत में नहीं होगी। और क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत का ख़त्म करवानी थी तो भैया सेनेट के इलेक्शन से पहले सारे इस्तीफ़े देते, कुछ और करते, हल्ला गुल्ला करते। कोई हल्ला गुल्ला नहीं ना हो रहा, ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है। आप देखें ना कितना मज़ेदार मामला है कि लियाकत बाग से कश्मीर जतल चला गया, कश्मीर में जलसा होगा, ख़ताब होंगे। उसके बाद मैं आपको फिर बता देता हूँ, 4 फरवरी फैसले, 5 फरवरी जलसा, आगे हैदराबाद जलसा। हैदराबाद के जलसे में ज़रा देखिएगा कि किसके साथ क्या होता है। चले मैं आपको एडवांस बता दूँ किस रहनुमा के साथ क्या होता। कौन कहता कि जनाब हमारी इज्जत में कमी आई है, कौन रहनुमा कहता जनाब मैंने कुछ कहा तो हो कुछ किया। ये इस्तीफे कुछ नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया, नून लीग की लॉबिंग हो गई है। आज नवाज शरीफ ने एक बात कह दी है, मैं आपको ये भी बता दूं, ब्रेकिंग दे दूं। आज ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ यही मियाँ नवाज शरीफ ने कही है। और आज मियाँ नवाज शरीफ ने यह भी कहा है, अपने करीबी लोगों की मीटिंग थी ना, उसमें उन्होंने कहा जनाब तैयारी पकड़ें, आप जहन में रखें कि आप अकेले हैं और आपने अकेले ही प्रवास करनी है। ये लफ्ज़ कहा है उन्होंने कि आप अकेले हैं, आपने अकेले ही प्रवास करना है। कोई यकीन दहानी करवाई जाए। देखिए, मौलाना, उन्हें पता है कि मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद मौलाना साहब का जो लहजा है, और किसी वक्त भी मौलाना साहब को अगर उनकी मर्ज़ी की चीज़ मिल गई फिर मैं क्या कहूँ, क्या मौलाना साहब के एक करीबी साथी की ग्वादर में ज़मीनें नहीं निकल आई? क्या सरियाब रोड पर कोयटा में एक बहुत बड़ा आलीशान मकान नहीं निकल आया? और उनके करीबी अजीज़ों के नाम जायदादें नहीं निकल आई? ये चंद दिनों बाद आपको सामने आ जाएगी। बड़ी करीबी शख्सियत है, तो उसके बाद किस पर क्या शिकंजा कसा जाना है, कौन कौन शिकंजे में आता है यासर, ये आप सोच नहीं सकते। आने वाले दिन जो है ना, तो यानी पार्टी रहनुमाओं के अरकान से बात यही हुई है कि आप सोलो फ्लाइट लें। सोलो फ्लाइट लें, जिन्होंने कहा तैयारी रखें, सोलो फ्लाइट पे जाना है। पीडीएम जो है आप उसको ज़हन में रखें कि पीडीएम सिर्फ पीडीएम है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यानी आज की पूरी मीटिंग का लुबे लुबाब यही है जी। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि ये पीडीएम के अंदर अदम इत्तेमाद की तहरीक की मुखालफत करेंगे, खुल के मुखालफत करेंगे, अपनी लॉबिंग करेंगे। अगर इनकी लॉबिंग कामयाब होगी तो अदम इत्तेमाद से हट के इस्तीफ़े और उस ऑप्शन पे गौर होगा, जिसके बाद फड्डा पड़ेगा। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, लॉन्ग मार्च पे ज़रूर जाएगी, लेकिन मुख्तसर लॉन्ग मार्च की हमायत में जाएगी। लंबा लॉन्ग मार्च, अदारों के बाहर एहतजाज, इस पर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। और उसके बाद फिर वही होगा, टुटगी तरक करके। राणा साहब, वो बताएं कि सेनेट इलेक्शन में ख्वाजा हसन को क्यों ड्रॉप किया गया? हाँ, देखें, मैंने याद है मैंने कहा था ख्वाजा हसन यहाँ तो हर जगह, इसलिए कि ख्वाजा हसन उम्मीदवार है मियाँ शहबाज शरीफ का।
ख्वाजा हसन अहमद हसन जो है मियां नवाज शरीफ का उम्मीदवार नहीं है, वो मरियम साहिबा का उम्मीदवार नहीं है। आप याद करें आज क्या बात हुई, आज कोई बात हुई जी? हो गई जी, ख्वाजा हसन मैंने कहा जुबैर गुल का बदला लेना था तो ले लिया। आज जितने उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं उनमें से एक उम्मीदवार मुझे बता दें जो शहबाज शरीफ का है। भाई अंदर बड़ी खिचड़ी पक रही है, बड़ी शदीद खिचड़ी पक रही है। छोटे मियां साहब की लॉबिंग काम नहीं कर रही। छोटे मियां साहब जो है उन्हें समझ आ गई है कि बीबी जो है वो ऐसे नहीं करती, तो हो सकता है उनकी लॉबिंग ये काम कर जाए कि कोई बड़ा बीबी के करीब शख्स जो है इलेक्शन हार जाए, फिर क्या करेंगे? बीबी के बड़ा को करीब शख्स जो है वो इलेक्शन हार जाए और हो जीत मुस्लिम लीग नून का ही जाए, लेकिन सेकंड ऑप्शन वाला जीत जाए, फिर क्या होगा? लॉबिंग तो ये होगी ना, आप देख लीजिएगा। ऐसा होता दिखाई देता? मैं कह रहा हूँ आप देख लीजिएगा, हो नहीं गया था जुबैर गुल के साथ, क्या हुआ था? यानी कोई सोच रहा था ये बदला होगा ख्वाजा हसन को ड्रॉप करने का? बिल्कुल बदला होगा। आप याद करें ख्वाजा हसन के साथ पहले भी ज्यादती हुई, लॉर्ड मेयर का उम्मीदवार वो था ना जी जी, और सिर्फ बड़े मियाँ साहब की नाराजगी की वजह से एक ऐसे शख्स को बना दिया गया जिसका दूर दूर तक नाम नहीं था। तो अब किस तरह ख्वाजा, मैंने तो कहा था कि अगर ख्वाजा साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो हार ही गए ना बेचारे। यानी आपकी नजर में नून लीग पीडीएम में लॉबिंग कर रही है कि तहरीके अदम एतमाद नहीं बल्कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के ऑप्शन पे गौर किया जाए, और दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन में भी नून लीग के अंदर लॉबिंग हो रही है कि किस उम्मीदवार को जितवाया जाए, और साथ ही साथ लुबे लुबाब ये आज की मीटिंग का कि सोलो फ्लाइट ली जाए, आप अकेले हैं। मुझे यासर एक और बात बताएं जी जी, बेटियां साझी होती हैं ना सबकी, सबकी होती। मरियम साहिबा ने कोई मुबारकबाद दी है? किसी टीवी पे चली? कोई ट्वीट देखा? तो ये नाराजगी नहीं तो क्या है, ये दूरी नहीं तो क्या है, मुझे बताएं ना। चले नहीं गए मसरूफियत की वजह से, नेक तमन्नाएं दुआएं तो होती हैं ना। यानी पहले ट्विटर पे बातचीत हो जाती थी, अब वो भी होती दिखाई नहीं देती, अब कोई राब्ते हों तो उसकी भी तरदीद आ जाती है। जब नाराजगी हद से बढ़ जाए ना तो फिर बंदे पता क्या करते हैं, वो यही अच्छा, फर्ज कर लीजिए 4 फरवरी को सब इकट्ठे हो तो फिर क्या पैगाम? इकट्ठे तो होंगे, ये अब इकट्ठे होंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये पता किस तरह इकट्ठे होंगे? वो घर में 4 भाई होते हैं ना, चारों को अलग-अलग हिस्सा दे दिया जाता है, और जब बड़ा कोई बुलाता है यार आ जाओ एक दफ़ा, तो वो आ जाते हैं। सिर्फ ये मामला है और कोई मामला नहीं है। भाई मुझे बताएं, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, किस ट्वीट पे बात हुई है? क्या मरियम साहिबा को मुख्ताबर की शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? कि नहीं गई, कोई गिफ्ट भेजना चाहिए था नेक तमन्नाओं का कि नहीं भेजना चाहिए था? क्या मुस्लिम लीग नून की किसी शख्सियत को जाके वैसी मुबारकबाद देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? तो ये तो कोई बात ना हुई ना। आप देखें ये नाराजगी है, और ये नाराजगी आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। मीटिंग होगी, सारे इशारों के नारों में पैगामात पहुंचा दिए गए हैं, यही इशारा होता है आप शिरकत ना करें, मुबारकबाद ना दें, जिससे आपने जेस्चर अगले को दे दिया है कि नाराजी है। अगर आप सोलो फ्लाइट ले सकते हैं तो फिर सोलो फ्लाइट हमारी भी हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इनका ये इत्तेहाद जो है अपनी 4 फरवरी के सरबराही इजलास में क्या फैसला कर पाता है।